हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2025 लेवल 2 27 तारीख की सेकेंड पारी का पेपर है। हम पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपना एनालिसिस ज़रूर करें। आपका इस पेपर के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आपकी रीट परीक्षा है वो पास हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना इन प्रश्नों में से आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। और साथियों, इस वीडियो को उन तमाम भावी मास्टरों तक पहुंचाना जिन्होंने इस रीट का एग्ज़ाम दिया है, ताकि वो भी आंसर की मिला करके ठीक सटीक आंसरों के साथ अपना एनालिसिस करें और रीट परीक्षा पास है या नहीं है, तो इसी के आधार पर वो आगे की तैयारी शुरू करें। तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि और भी नए वीडियो जब ऑफिशियल आंसर की 15 मार्च को आ जाएगी तो इसी वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक हर एक वीडियो में पहुंचा दूंगा। तो हमारा पहला प्रश्न था, प्रयाग परिस्थिति के रचयिता कौन थे? तो हरिसेन हैं और प्रयाग परिस्थिति के रचयिता थे। 10 राज्य युग है परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे रावी नदी कहते हैं, लेकिन रावी नदी ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। संस्कृत में छंद पूछा था L2 के अंदर, जिसका उत्तर था बसंत तिलका, ठीक है। आरटी एक्ट की धारा 29 के अंदर क्या किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पाठ्यक्रम से संबंधित है, ठीक है। एक बच्चा अपने पापा के जैसे व्यक्ति को देकर, मतलब पापा कहते हैं, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? तो उसका सटीक आंसर था सहमतिकरण था या आत्मसातीकरण, लेकिन इंग्लिश वर्जन के अंदर एसिमिलेशन था, तो एसिमिलेशन इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन बात करूं यहाँ पर, किसी विपरीत गुणों के आधार पर संतान का होना, तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है, ठीक है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, सीखना और उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य की सहायता के अनुबंधन, ये व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है। रचनावादी 5E मॉडल किससे संबंधित है? रोजर वाइबी से संबंधित है। गिलफोर्ड का 3 आयामी सिद्धांत का वहाँ पर क्रम पूछा था, तो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद है वो इसका क्रम है। नेक्स्ट बात करूं, स्थानिक बुद्धि से संबंधित है, तो शिल्पकार, मूर्तिकार, इंजीनियर और चित्रकार स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित सत्य कथन की बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा है में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी के साथ इस प्रश्न के अंदर ऑप्शन क्या थे उस पर भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, लेकिन लगभग ये प्रश्न इसका सही आंसर था। यूरेका की अवस्था, देखो साथियों, यूरेका का मतलब क्या होता है? कॉलर ने है वो सूझ को क्या कहा था? यूरेका कहा था। क्या कहा था? सूझ को यूरेका कहा था। और इसकी जो अवस्था है, किस अवस्था के अंदर उद्दीप्त होती है? तो ये प्रबोधन या प्रदीप्ति की अवस्था के अंदर उद्दीप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, विकलांगता अधिनियम 2016 के तहत कितनी अक्षमताएं हैं? 21 अक्षमताएं इसके अंदर है। बालक की भाषा विकास में नकारात्मक, परिवार एकाकीपन ये नकारात्मक तत्व है। संकल्पना मानचित्र की शिक्षा में किस प्रकार से मदद कर सकती है? तो इसका सटीक आंसर है सह संबंध बनाकर शिक्षण कार्य करवाना। इसके अलावा साथियों, यहाँ पर ये नकारात्मकता ऑप्शन हो सकता था। एक ऑप्शन था कम समय में शिक्षण करवाना, तो ये भी संकल्पना मानचित्र के लिए एक पॉजिटिव तथ्य था, तो वहाँ पर लगभग ये भी माना जा सकता है और ये भी थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन कम समय में अगर हम चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे को कम समय के माध्यम से अधिगम करवा पाएंगे, तो ये भी इसका उत्तर सही माना जाएगा। अगला है स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है? तो स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी सहायता करना। उसमें एक ऑप्शन के अंदर मैंने टैग वर्ड पकड़ा है अस्थायी सहायता, इसका सही आंसर है। प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो 16 PF परीक्षण है और प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ये अगला सवाल बात करते हैं अपन, वह शील गुण जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की क्रिया में व्यक्त नहीं होते हैं परंतु व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? आपके मूल शील गुण कहा जाता है। विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? रचनात्मकता और अनुसंधान को बढ़ावा देना, ठीक है ना। वैज्ञानिकता की ओर बच्चों को ले जाना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। NCF 2005 की पाठ्यक्रम का डिज़ाइन का मूल उद्देश्य क्या है? जो विद्यालय पाठ्यक्रम है उसको बाहरी परिस्थितियों से जोड़ना, ये इसका मूल उद्देश्य है। संस्कृत के अंदर पूछा था परीक्षा कितने प्रकार की होती है? तो परीक्षा 2 प्रकार की होती है। एक आपसे सवाल पूछा था
कि जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो वो 3 प्रकार की होती है। संस्कृत का सवाल था, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला है, सागरमल गोपा का संबंध किस प्रजामंडल से है, जैसलमेर से है। गुरु नानक का जन्म 1469 के अंदर होता है। ये संस्कृत का था। 5:45 को संस्कृत में कैसे लिखना है, तो यहाँ पर पादोन षटवादनम था, षटवादनम नहीं है, षटवादनम है, ठीक है ना। 86 आप सबको पता है, 80 हो गया। नेक्स्ट है भय उच्चारण स्थान, भय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, होठ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके अक प्रत्याहार, जो प्रत्याहारों से सवाल पूछा था एक, ये संस्कृत का है, तो ए ई उ री और ली, ये अक प्रत्याहार का सही आंसर था, ठीक है। अनुकूल का विलोम शब्द आपसे पूछा था, तो इसका सटीक आंसर था प्रतिकूल, ठीक है। नेक्स्ट है फल फूल का समास कौन सा है, तो फल और फूल यानी द्वंद्व समास इसके अंदर है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अगला सवाल है, मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक एक वर्ड में आपको बताना था, तो इसका आंसर है मुमुक्षु, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर मारवाड़ी भाषा के अंदर बात करें तो सगला का अर्थ क्या है, तो सगला का अर्थ सर्व यानी सभी है, ठीक है ना। उस एग्जाम्पल आपके ऑप्शन में सर्वे दे रखा था। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है, शिवदास गार्डन है, ठीक है। सोगरा को क्या कहा जाता है, यानी सोगरा बाजरा की रोटी को क्या कहा जाता है, सोगरा कहा जाता है। प्राचीन काल में शिक्षण विधि कौन सी थी, पाठशाला प्राचीन काल में शिक्षण विधि थी। अगला 36 नंबर सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है ना। ऋषभदेव है पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें और महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर थे, 23वें पार्श्वनाथ जी थे। मूल कर्तव्य बात करें तो इनका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंदर है। अगला सवाल है 38 नंबर, भारतीय राज जो भारतीय पंचायती राज है उसमें 29 विषय किस सूची में सम्मिलित किए गए हैं, तो 11वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया, तो ये 29 मार्च 1857 को किया था, ये इसका सटीक आंसर था। अगला यहाँ पर बात करूँ, देवगढ़ दशावतार मंदिर के बारे में सही कथन पूछा था, तीनों कथन सत्य थे इसके अंदर। ये उत्तर प्रदेश में है और ये मंदिर ऊंचे चबूतरों पर बना है और ये शिखर युक्त प्रथम मंदिर है, तो ये भी इसका सटीक आंसर था। 1, 2, 3 सारे कथन सत्य थे। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा देख लेना। अमलानंद घोष इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट अपने सवाल पूछा था, निम्न में से धात्विक खनिजों का समूह कौन सा है, तो लोहा तांबा सीसा ये धात्विक खनिज है। तीनों के अंदर अभ्रक दे रखा था, जो अभ्रक धात्विक है, ठीक है। सुमेलित नहीं है, थार महोत्सव है वो बीकानेर के अंदर नहीं है, बाड़मेर के अंदर है, तो ये इसका सटीक आंसर था, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पर्वत श्रेणियों का सही क्रम पूछा था उत्तर से दक्षिण की ओर, इसका सटीक आंसर था पहले विंध्याचल आएगी, फिर सतपुड़ा आएगी और फिर महादेव आएगी, ये इसका सटीक आंसर है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी ने किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर भूमि दान की, तो इसका सटीक आंसर था जसनाथ जी से प्रभावित होकर भूमि दान की। अगला है घरेलू हिंसा में महिला उत्पीड़न अधिनियम कब लागू होता है, 2005 के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन के अंदर 4 थे 6 थे, तो इसका सटीक आंसर 6 माना जाएगा। सही मिलान की बात करें तो यहाँ पर इसका आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे सही मिलान। कालीबंगा जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले थे, इसके अंदर एक था बनावली के अंदर है हल मिले थे, ठीक है ना। शोरतगुई के अंदर नहरों के प्रमाण मिले थे और एक ऑप्शन आपके था धोलावीरा जहाँ पर आपको जलाशयों के प्रमाण मिले थे। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके सटीक बैठ रहे हैं, तो इसका सटीक आंसर आप देख लेना, चारों मैंने बता दिए। नेक्स्ट है खादर व बांगर किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित है, जो जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। कौन सा जो महल है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, सुपारी महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित नहीं है। जावा द्वीप का पुराना नाम पूछा था, जिसका सटीक आंसर था यव द्वीप, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है सपन पीरिया रचना है और किसकी है, विजयदान देता की सपन पीरिया रचना है किसकी है, विजयदान देता की है। देश की आज़ादी के समय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो इसका सटीक आंसर था आपके 284 इसका सटीक आंसर था, ठीक है ना, 284। नेक्स्ट अपन बात करें तो आपके अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर 87 सटीक आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट है कमला और इलायची किस
चित्रशैली के चित्रकार थे, तो नाथद्वारा शैली के चित्रकार थे। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? मशक कहा जाता था। भारतीय डाक विभाग अधिनियम पर राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षरित किए गए थे? तो यहाँ पर ज्ञानी जेलचंद ने हस्ताक्षर किए थे और यहाँ पर इन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। माशक, मीर ए बादला, नौरंगशाही का संबंध किससे है? तो ये महिलाओं के वस्त्रों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के अंदर होता है? तो राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है। अगला, काजरी में आपरी का मुख्यालय किस जिले के अंदर है? इसका सटीक आंसर है जोधपुर जिले के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? तो लाखेरी बूंदी है। ठीक है। 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर अगर 10 बज रहे हैं तो 75 डिग्री पर कितना समय होगा? तो इसका सटीक आंसर है दोपहर के 2 बजे होगा। ठीक है ना, दोपहर के 2 बजे इसका सटीक आंसर होगा। पृथ्वी का कक्षीय सतह पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो यहाँ पर साथियों 23.5 डिग्री नहीं है, 66.5 डिग्री इसका सटीक आंसर है। ठीक है ना, 66 से ही 1/2 इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, एल नीनो यानी अल नीनो का प्रभाव किस माह के अंदर होता है? तो इसका सटीक आंसर है दिसंबर माह के अंदर होता है। कामेश्वरी और राजेश्वरी का संबंध है वो किन से है? तो ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के कुओं से इनका संबंध है। अगला मैं बात करूं तो यहाँ पर कोरियोलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवों पर पड़ता है। सीवी वैद्य ने किस शासक की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है? तो इसका सटीक आंसर है बप्पा रावल। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगला हमारा सवाल है, मध्य प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है? तो यहाँ पर ये चंबल नदी से संबंधित सवाल पूछा था आपको। तो 3 बांध चंबल नदी पर बने हो जो राजस्थान के अंदर है, और जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये इसका सटीक आंसर है। एक यहाँ पर साथियों आपको सवाल ये आंतरिक ग्रह का नहीं पूछा था, सवाल आपसे पूछा था कि आपके असटीय कथनों का सवाल पूछा था, जिसमें आपको बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति और शनि ये जो ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह के करके ऑप्शन के अंदर लगा ऑप्शन में था, जो कि गलत था, क्योंकि जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये ग्रह आंतरिक नहीं है, ये ग्रह क्या है? बाह्य ग्रह हैं, और ऑप्शन के अंदर आंतरिक था, तो ये और इसका सटीक आंसर था कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये ग्रह हैं, आंतरिक नहीं है, बाहरी है, जो कि गलत था। ठीक है ना, तो इसका आप देख लेना, मेरे यही इसका सही आंसर था। ठीक है ना, प्रश्न आपको याद है तो आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि थोड़े प्रश्न स्मृति आधारित है तो फिर इस प्रकार से बनाए हैं। आशा और उम्मीद है ये आपके लिए सटीक आंसर की जितनी पूरी कोशिश की है अच्छे से अच्छा किया है मैंने। अगर 1-2 प्रश्न के अंदर मिस्टेक आती है मित्रों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, गलती हो गई है तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि और गलती है तो कोई सुधार हो जाएगी। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा किस पर अधिनियम नहीं बना सकती है? तो बंदरगाह पर राज्य सरकार अधिनियम नहीं बना सकती है। जो भूकंप का मूल क्षेत्र है उसको है क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है 72 नंबर है कि भूकंप के मूल क्षेत्र वाला तो हो गया, मिलान कीजिए। ठीक है, ये मिलान वाला चिन्ह है। बनावली मिट्टी के हल मिले हैं, कालीबंगा के अंदर जुते हुए खेत मिले हैं, शोरतगुई के अंदर नहरों के साक्षी मिले हैं, धोलावीरा के अंदर जलाशयों के साक्षी मिले हैं। अगला है मौर्य राज्य से संबंधित स्थल कौन सा नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था। कौशाम्बी यहाँ पर साथियों गुप्त साम्राज्य से संबंधित स्थान का नाम है। 2 राज्यों में विवाद का उच्च न्यायालय का संबंध है, वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों से संबंधित सवाल था, जिसका सटीक आंसर है 87। ठीक है। अगला है बाल संरक्षण या बालकों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये इसका सटीक आंसर था। मिलान कीजिए। मध्य प्रदेश में ये आपके स्थानांतरित कृषि से संबंधित सवाल था। मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थानांतरित कृषि इसको वेबर कहते हैं, राजस्थान के अंदर वारला, आंध्र प्रदेश के अंदर पोडू कहा जाता है। ठीक है। एक ऑप्शन और था, लेकिन ये 3 अगर आपके सही मिल रहे हैं तो ये आपका सटीक आंसर और सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रतिपादन नहीं करता है। बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल था, तो बौद्ध धर्म पुनर्बलन को मानता है। इसके अलावा एक अनिश्वरवाद है, लेकिन आत्मवाद यानी आत्मा को नहीं मानता है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा आत्मवाद। नेक्स्ट है पुनर्जन्म था, इसके अंदर आत्मवाद इसका सटीक आंसर है, जो भी था देख लेना आप।
और अगला सवाल है आर्य समाज से संबंधित नहीं है। 3 आपको सटीक आंसर मतलब सही कथन दे रखे थे और इसमें आपको सही कथन कौन सा कथन गलत है वो पूछा था। उसमें ये था विधवा पुनर्विवाह विरोध, जबकि आर्य समाज है वो विधवा पुनर्विवाह का विरोध में नहीं था, उसके पक्ष में था। ये इसका सटीक आंसर था। तो मित्रों यहाँ पर L2 के मैंने 80 सवाल से हल करवाए हैं। इनमें से आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, ये साथियों स्मृति आधारित क्वेश्चन है। पूरी कोशिश की है आप तक सटीक आंसर पहुँचाने की। अगर कोई गलती हुई है मेरे से तो आप उस गलती को स्वयं ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि वो गलती मैं वापस से पिन कर दूं, ताकि सबको है वो सटीक आंसर मिल जाए। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है आपके लिए। पहले L1 का वीडियो बनाया था जो काफ़ी अच्छा चला, अच्छा सपोर्ट मिला। और अब L2 वालों को मैं ये वीडियो बना करके आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को उतना शेयर करें कि L1 वाला वीडियो मेरा है उसको पछाड़ करके L2 वाला है और आगे जाएं। और कल शाम तक ये वीडियो 1 लाख से प्लस जाना चाहिए। तो तमाम भाई बहनों को मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी की रीट पास हो और पास होने के साथ साथ आप मेंस में तैयारी लग जाओ। और अंतिम युद्ध है वो आपको है लड़ना है, मैदान में डटे रहना है, डट कर मेहनत करना है। आखिर कभी सफलता है वो मेहनत के मुताबिक ज़रूर मिलेगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।